जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। ब्रह्मपुरी थाना इलाके में दो शातिर चोर जवाहरात कारोबारी के ऑफिस में घुसकर दुकान के ताले तोड़कर करीब 90 लाख रुपए के डायमंड और 3 लाख की नकदी चोरी कर ले गए। चोरों ने यह वारदात ब्रह्मपुरी थाना इलाके के माउंट रोड स्थित जगदीश कॉलोनी स्थित दुकान में की। जवाहरात व्यापारी दुकान पर पहुंचा और उसे दुकान के ताले टूटे मिले। व्यापारी ने दुकान में देखा तो करीब 90 लाख रुपए के डायमंड और 3 लाख की नकदी नहीं मिली। इसके बाद डायमंड व्यापारी नावेद चौधरी ने ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। एफएसएल की टीम ने मौके से सबूत एकत्रित किए। वारदात से पहले एक शातिर बाहर नजर रख रहा था तो दूसरा अंदर घुसा और सीसीटीवी कैमरे को ऊपर कर दिया। इसके बाद ब्लेड से शटर के दोनों ताले काटे। इसके बाद बदमाश डायमंड को लेकर फरार हो गए। दौलतपुरा थाना इलाके में तालाब में गए 5 नाबालिग डूब गए। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से पांचों को तालाब से बाहर निकाला गया। इस दौरान 2 की मौत हो गई। घायल 3 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसआई रामेश्वर खोखर ने बताया कि हादसे में मनीष गुप्ता और रोहित बुनकर की मौत हो गई। इरशाद, निखिल और अनिकेत यादव घायल है। स्कूल की होने के कारण पांचों दोस्त तालाब पर गए थे। सुबह करीब 8 बजे पांचों दोस्त पैदल घर से करीब 2 किलोमीटर दूर आंकेड़ा डूंगर पहुंचे। 2 दिन से हो रही अच्छी बारिश के चलते तालाब में करीब 8 फीट पानी था। पांचों दोस्त तालाब में उतर गए। इस दौरान अचानक कीचड़ में पैर फंस गए। तालाब में डूबने लगने पर हंगामा करना शुरू किया। बच्चों की आवाज सुनकर वहां मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने तालाब किनारे फंसे 3 दोस्त इरशाद, निखिल और अनिकेत को बाहर निकाल लिया। तालाब में मनीष और रोहित डूबने से मौत हो गई। रीट 2022 में सेंटर पर देरी से पहुंचने के कारण परीक्षा नहीं दे पाए कुछ अभ्यर्थियों की परेशानी पर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अफसरों की कार्यशैली पर निशाना साधा है और जल्द ही इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को करने की बात कही है। खाचरियावास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे पास कई बच्चों के फोन आए। मैंने टीवी पर भी देखा कि सेंटर में प्रवेश नहीं देने पर लड़कियां रो रही है। मैंने शिक्षा मंत्री से भी बात की है कि बारिश के मौसम में यदि अभ्यर्थी लेट होता है तो उसे परीक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मैंने अधिकारियों से भी बात की है कि उन्हें बारिश का मौसम या अन्य परिस्थितियां क्यों नहीं दिखाई दे रही है। नकल रोकना अधिकारियों की ड्यूटी है, लेकिन उसे 10 बजे तक प्रवेश दिया जाना चाहिए था। यदि अभ्यर्थी 10 बजे पहुंचता है तो उसकी आधा घंटे में चेकिंग कर लो। उसका आधे घंटे का नुकसान होगा। आप तो समय पर पेपर ले लीजिए। भरतपुर में खनन माफियाओं के खिलाफ आंदोलन करने वाले साधु संतों में संत विजयदास के निधन पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। डोटासरा ने बयान जारी कर कहा कि सरकार ने इस हादसे में एक्शन लिया। लीगल माइंस होते हुए भी बंद करने का फैसला किया है। भाजपा सरकार में इस समस्या का समाधान कर दिया जाता तो यह नहीं होता थी। भाजपा नेताओं को इस तरह के मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह उलझा हुआ मुद्दा है। वहां खान वैध है और भाजपा नेता उन्हें बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हमारी सरकार ने यह घोषणा कर दी थी, लेकिन खान वाले कोर्ट में चले गए। इसके कारण समय लग गया। अब सरकार और राजस्व विभाग की तरफ से फैसला कर दिया गया है। भाजपा के समय वहां सबसे ज्यादा अवैध खानें थी। यह मुद्दा अभी भी बना हुआ था, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से अवैध खनन को बढ़ावा नहीं दिया गया। बेवजह मुद्दा बनाकर भाजपा सरकार को बदनाम कर रही है, जबकि यह मुद्दा 2003 से बना हुआ था। में कोई पहल नहीं की, केवल अरुण चतुर्वेदी की जो समिति है, अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में, वो 2017 में उन्होंने एक जांच कमेटी बैठाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया। हमारी सरकार आने के ऊपर 207 माइनें बंद की गई और जो माइनिंग हाल फिलहाल चल रही थी वो तमाम लीगल माइनिंग थी। फिर भी जो आज मामला है वो मैं समझता हूं कि केवल 756 हेक्टेयर का है।
राजनीतिक चिंतक एवं राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में हमें संकल्प लेना होगा कि आजादी की स्वर्ण जयंती तक भारत को विश्व गुरु बनाना लक्ष्य है। उन्होंने बल देकर कहा कि 2014 में देश में राष्ट्रवादी विचारों की सरकार आने के बाद दुनिया में भारत को उभरती हुई शक्ति के ऊपर देखा है। त्रिवेदी को मुख्य वक्ता के भारत विकास परिषद जयपुर की ओर से स्वराज 75 के आयोजनों की श्रृंखला में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को वैशाली नगर के आरबी डगाइत सभागार में संबोधित कर रहे थे। भारत विकास में हमारी भूमिका विषय पर सम्मेलन में त्रिवेदी ने कहा कि भारत की ताकत को दुनिया ने जाना है। इसी का परिणाम है कि हम तेजी से दुनिया में शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रविवार प्रातः से 11 बजे राम मंदिर 22 गोदाम से कांवड़ यात्रा में शामिल हुए और शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। यह कांवड़ यात्रा राम मंदिर 22 गोदाम से लेकर नंदपुरी होते हुए अग्रसेन धर्मशाला शिव मंदिर नंदपुरी पहुंची, जहां मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिव भक्तों के साथ जल अभिषेक किया। इस अवसर पर खाचरियावास ने शिव की आराधना करते हुए प्रदेश के लोगों की खुशहाली और देश में अमन चैन की प्रार्थना की। कांवड़ यात्रा में शामिल होने के बाद खाचरियावास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है। मैं शिव भक्तों को सावन के महीने में शिव की आराधना करने के लिए साधुवाद देता हूं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा केवल हिंदू मुसलमान कर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काती है। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। आज धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर भाजपा ने पाप किया है। हम भी सनातन संस्कृति का पालन करते हैं, लेकिन अन्य धर्मों का सम्मान करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। जवाहर कला केंद्र में हरि भजनों के साथ दिन की शुरुआत हुई। बरसते मेघ भी लोक संगीत की जाजम बैठने से नहीं रोक पाए। शहरवासियों ने बड़ी संख्या में जेके व जाजम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हरिजस कार्यक्रम पहुंचकर लोक गायिका सुमित्रा देवी व साथियों की प्रस्तुति का आनंद लिया। कृष्णायन सभागार में सुमित्रा देवी के श्रीमुख से भजनों की गंगा। सुमित्रा देवी ने कालूराम रचित विघ्नहरो महाराजा गजानंद गौरी के नंदा भजन से शुरुआत की। इसके बाद कबीर दास जी का गाड़ी धीरे धीरे हाँको, नारायण दास जी का वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मीराबाई का सारा जग में नाम कमायो मीरा मेरतनी, दलजी सेठ का भजन हेलो महारो सांभलो रूनी चारा राजा समेत 9 भजन पेश किए। तंबूरे पर श्री रूपदास, मंजीरे पर सुमेर दास व ढोलक पर श्री इकबाल ने संगत की। कामर जाति से आने वाली सुमित्रा देवी मूलतः पाली जिले के जैतारण की रहने वाली हैं। काफी संघर्ष के बाद उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। सुमित्रा बचपन से ही मां के प्रेम से महरूम रही। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।